वाह मेरी बेटी, वाह, लगा दे लगा दे लगा दे, पूछा होगी लगा दे। बोरा जी आ रहे हैं क्या? रामचंद्र बोरा जी भी है ना? हाँ, तो शायद उसका प्रोग्राम आगे हो गया। कब है? लेट है? जो कि हम सभी के समक्ष आ चुके हैं आज के इस समारोह में और रौनक लाने के लिए हम सभी आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं मंच पे। और वहाँ से सभी मेंबर का एक और बार अभिवादन करते हुए स्वागत करते हुए कहना चाहूंगी, वेलकम टू द नॉलेज ऑर्डर इंस्टीट्यूट, द एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग सेशन ऑफ राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट एक्ट एंड रूल्स। उसी के साथ वंस अगेन आप सभी का माननीय मंत्री महोदय श्री प्रभुलाल सैनी जी आपका स्वागत है। डिप्टी ईडी राजस्थान पृथ्वीपाल सिंह जी आपका भी स्वागत है। श्री फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका भी स्वागत करना चाहूंगी और साथ ही साथ रमेश सावला जी अध्यक्ष केसीआर आपका भी स्वागत है। मैं आप सभी से आप चार दरख्वास्त करूंगी कि सरस्वती माँ का गीत प्रज्वलन करें और आज के इस समारोह का स्वागत करें। शुभकाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो यो दशमयो राडमेनो वैष्णां ते नमोक्तिं विधेयम्। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिसूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ पावकना सरस्वती वादेवीर्वादिनीवती यज्ञं वसुभ्या वसु। ॐ सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
रहे हो ना। और इसके बाद अब मैं यहाँ आपसे बुलाना चाहूँगी रमेश सांगला जी को, जो कि अध्यक्ष है नॉलेज कॉरिडोर इंस्टीट्यूट के, कि वो आके 2 शब्द कहें इंस्टीट्यूट के बारे में, आज के सवालों के बारे में। माननीय मंत्री महोदय, कृषि पशुपालन डेयरी विभाग जो आज हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि हैं, मंच पर विराजमान डिप्टी एजी साहब पृथ्वी सिंह जी कानाव साहब, हमारे आदरणीय मैडम उर्मिला जोशी मैम, संयुक्त सचिव वित्त विभाग, आमंत्रित अतिथिगण, प्रिय प्रतिभागीगण एवं साथियों, नॉलेज कॉरिडोर इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन अत्यंत हर्ष और उल्लास का दिन है, जबकि पहली बार राजस्थान में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों पर लिखित प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और उससे भी अधिक हर्ष का विषय यह है कि बहुत ही कम समय में सूचना दिए जाने के बावजूद इतनी संख्या में आप सब लोग इतनी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं इस अवसर पर बहुत ही कम शब्दों में नॉलेज कॉरिडोर इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूँगा। नॉलेज कॉरिडोर इंस्टीट्यूट नामक ये संस्था एक नवीन संस्था है और अपने शैशव काल में ही लोक उपापन में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस संस्था ने हाथ में लिया है, जिसका विनम्र प्रथम प्रयास आपके सामने है। इस संस्था का गठन पूरी तरह से केवल और केवल एकेडमिक उद्देश्यों से किया गया है, जिसमें पहला सबसे बड़ा उद्देश्य साथी अधिकारियों और इस संस्था से जुड़े हुए सिविल सोसाइटी के प्रबुद्ध जनों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समता संवर्धन कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से उनके अपने कार्य क्षेत्रों में कार्यकुशलता और विशेषज्ञता में उत्तरोत्तर विकास सुनिश्चित करना है। इस संस्था के एकेडमिक कार्य वे हैं जिनमें राज्य सरकार पहले से ही निरंतर कार्यरत है। हमें विश्वास है कि हमारे विनम्र प्रयासों से राज्य सरकार के बृहद प्रयासों और लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में किंचित सा योगदान अवश्य ही उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिससे अंतिम रूप से गुड गवर्नेंस की दिशा में बेहतर गति से उपलब्धि हो सकेगी। जैसा कि एक बार कन्फ्यूशियस ने कहा था कि बड़ी से बड़ी यात्राओं का प्रारंभ भी पहले एक ही कदम से होता है, तो इसी तरह से आज हमारा ये एक कदम है, एक बहुत बड़ी यात्रा की तरफ हम बढ़ रहे हैं और परस्पर क्षमता संवर्धन, म्यूचुअल कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में जो एक बड़ी यात्रा है, उसकी दिशा में हमारा ये पहला कदम है। आज की प्रतियोगी परीक्षा के बारे में आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि आज की यह परीक्षा लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 1912 और नियम 2013 पर बहुवैकल्पिक प्रश्नों की परीक्षा है, जिसमें प्रतिभागियों को प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्पों में से सबसे सही विकल्प पर टिक लगाना है और 1 घंटे की अवधि में आपको 60 प्रश्न हल करने हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इस परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रथम 3 विजेताओं को सिंगापुर की 5 दिन की यात्रा से पुरस्कृत किया जाएगा। परीक्षा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को इमरजेंसी लाइट नॉलेज कॉरिडोर इंस्टीट्यूट की तरफ से सांत्वना पुरस्कार के रूप में भेंट की जाएगी। सभी प्रतिभागियों को परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल स्पीच। और उसी के साथ इसके लिए भी धन्यवाद कि आपने सबको नॉलेज दिया आज की इस परीक्षा के बारे में और इन्हें बताया कि क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस है, 4 ऑप्शंस है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और साथ ही साथ उस पुरस्कार के बारे में बताया जो कि उनसे इन्हें नवाजा जाएगा फॉर द 3 टॉप फाइनलिस्ट। इसी के साथ अब मैं प्रदीप संतारानी जी जो कि सचिव है नॉलेज कॉरिडोर इंस्टीट्यूट के, उनको बुलाना चाहूंगी मंच पर कि वो संस्था के बारे में और संस्था के हेतु के बारे में प्रकाश डालें। तो बुलाना चाहूंगी प्रदीप जी को। एक बार जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत है।
sir, respected dignitaries, and all my dear friends. I feel privileged to address all my friends of all state services, JOI members, and renowned personalities regarding the prevailing trend of competition, transparency, and efficiency in public procurement. It is the need of the hour that we promote the values of competition, transparency, efficiency, and economy in public procurement. It is our humble effort to promote awareness regarding transparency in public procurement through organizing seminars, conferences, trainings related to Right to Information Act 2005, Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012, and the rules made thereunder. We all know that this is an era of transparency, be it Right to Information or the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 and Rules 2013. Now the government is constantly trying to establish transparency in government, working to check corruption and arbitrary decisions in government sector. With growing awareness among the people, it has become difficult for private companies and firms to make coalitions with government machinery and get undue favor and vice versa. In public procurement, the goals of fairness, competition, and values are paramount. To achieve these goals, effective and efficient procurement processes have been established in the state through the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act and rules. Today's world belongs to the individuals who possess knowledge, skill, and competence in their respective field of activity. This situation is more particularly applicable for the officers and other stakeholders who are, in a way or the other, associated to the implementation and execution of various schemes and development policies of the government. Knowledge Corridors Institute is a voluntary effort in this regard. The Institute is a forum where one can explore and share the issues related to transparency, efficiency, and competition in government procurement. Knowledge Corridors Institute is a joint mission, and thus we require support and good wishes from everyone whosoever favors promoting transparency, competition, and efficiency in public procurement. I wish all the participants all the very best for your written contest. May the best of us win. Thank you. थैंक यू सर कि आपने सबको अपनी शुभकामनाएं दी आज के इस एग्जामिनेशन के लिए। और इसके बाद अब मैं श्री पृथ्वीपाल सिंह जी डिप्टी एजी को बुलाना चाहूंगी और स्टेज की वो दो शब्द कहें आप सभी। Respected Minister, sir, Joint Secretary Management, Sarklanji and friends. First of all, I would like to congratulate the whole team of Knowledge Corridor Institute to set up such an organization to work in the field of transparency, competition, efficiency, economy, etc. in the government sector for the sake of good governance. As US President Wilson noted, corruption thrives in the secret places and avoid public places. It is crystal clear that transparency is the need of the hour, and in this era of worldwide movement to promote and establish transparency in the government sector, this initiative of KCI is worth of praise. As you are well aware that UN Secretary General Ban Ki-moon also overemphasized the need of transparency in the public procurement for the sake of good governance. As Deputy AG, I am in charge of audit of Education Department as well as urban local bodies in the state of Rajasthan. And as far as my experience as urban local bodies audit is concerned, I would like to point out that procurement system and the bidding system both are real grey areas with lot of loopholes. I hope a proper knowledge of RTPP promoted by KCI will help clarify the things and help to improve transparency, economy and efficiency in this field. I once again congratulate Team KCI for this endeavor and best of luck for their future endeavors. Thank you. Thank you, sir, that you gave time for the two words for all the participants. Along with it, अब मैं जो कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि हैं श्री प्रभुलाल सैनी जी उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि वो श्रीमती उर्मिला जोशी
संयुक्त सचिव वित्त विभाग को उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर उत्कृष्ट सेवा सम्मान के तौर पर शॉल उड़ाकर सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली हो जाए दोनों के लिए। फाउंडर था उसके 2012 से लगी। जब तक शॉल आता है तब तक मैं उर्मिला जी से दरख्वास्त करूंगी उसको अभी आप माइक पे उतार लीजिए, उसके बाद हम आपको शॉल पहनवाएंगे। तो एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें उर्मिला जी का, जो कि अब 2 शब्द में बयान करने वाले हैं। मुझे 2 शब्द के लिए कहा गया है तो मैं 2 शब्द ही बोलूँगी। आदरणीय मंत्री महोदय और सभी यहाँ उपस्थित महानुभावों, एक तो मैं पहले नॉलेज कॉरिडोर वालों की तरफ से जो आयोजन किया गया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद कि बच्चों ने इतनी प्रयास करके इस चीज़ को इससे अंजाम तक पहुँचाया है। इसका RTPP एक्ट और रूल के बारे में क्योंकि शुरुआत में चूँकि हम भी इस पूरी फाउंडेशन का इसका जो फाउंडर थे इसके उसका मैं एक मेंबर रही हूँ, तो इसके बारे में बताऊंगी कि आपको कि राजस्थान पहला पूरी इंडिया में एक है RTPP एक्ट और रूल लागू हुआ है इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी अभी पार्लियामेंट में ही है, पास नहीं हुआ है अभी अपने, और पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में है लेकिन बहुत स्मॉल स्टेट्स के ऊपर है। इतना वाइड पूरा अपने केवल राजस्थान ही है जो इस चीज़ को अपने लागू कर पाया है। और दूसरा ये कि इस RTPP एक्ट और रूल के बारे में हमारे अक्सर फाइलें आती थी तो उसमें हम ये देखते थे कि नॉलेज शायद ज़्यादा लोगों को नहीं है। तो मैं अरविंद से हम यही बात करते थे कि इसका कैपेसिटी बिल्डिंग को कैसे इसको बढ़ाया जाए और 20,000 प्रोक्योरिंग एंटिटीज़ को किस तरह से RTPP एक्ट और रूल से रूबरू कराया जाए।